नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपनी संस्कृत का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, हास्य बाल कवि सम्मेलनम, कि बालकों का हास्य कवि सम्मेलन। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विविध वेशभूषा धारणी चत्वारः बालकव्ये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। कि विविध होता है अनेक, वेशभूषा धारण करके, चत्वारः चार, बालकव्ये बालक कवि, मंचस्य मंच के, उपरि उपविष्टा, उपरी का मीनिंग ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए हैं। कि विविध अनेक वेशभूषा धारण करके चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधे श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधे होता है नीचे, श्रोतार श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के, उत्सुका उत्सुक हैं, कोलाहलम शोर, च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। कि नीचे बैठे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के बड़े उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अदय परम हर्षस्य अवसर है। कि अदय मीन्स आज, कि आज बड़ी खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंत्यार कालयापाक्ष भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति। कि आज इस कवि सम्मेलन में काव्य हंत्यार, काव्य को नष्ट करने वाले, कालजापाक्ष और समय व्यर्थ करने वाले, भारत से भारत के हास्य कवि जो हैं वो आए हुए हैं। कि आज बड़ी खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को व्यर्थ करने वाले भारत के हास्य कवि आए हुए हैं। यही आइए कर तल ध्वनिना वयम एताशाम स्वागतम कुरुतम। कर तब होता है तालियों की आवाज़ से, कर का मीनिंग हाथ होता है, कि हाथ से हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। कि आइए हम तालियों से इन सब का स्वागत करें। गजाधर सर्वोभय रसिकोभ्य नमो नमः। कि सभी नीरस लोगों को नमस्कार। नीरस लोग होते हैं जिनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, जो चुपचाप से बैठे रहते हैं। कि सभी नीरस लोगों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्यम कविताम सविक्यम काव्यम श्राव्यामि। कि आज मैं आपको आधुनिक वैद्य के बारे में कविता सुनाता हूँ। कि आज मैं आपको आधुनिक वैद्य के बारे में जो है वो कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, हे वैद्यराज, डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। कि हे यमराज के सगे भाई, आपको मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमस्तु मीन्स यमराज। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, कि प्राणों को ले जाता है, परंतु वैद्य तो प्राणों को भी ले लेता है और धन को भी ले लेता है। कि धन का भी हरण करता है और प्राणों का भी हरण करता है। सर्वे ऊंचे हंसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कलांतक है, अरे वैद्य अस्तु सर्वत्र परंतु ना ते मातृषा कुशला जनसंख्या निवारणे। वैद्यस्तु वैद, कि डॉक्टर सर्वत्र सभी जगह, कि डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, परंतु ना ते मातृषा कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या को कम करने वाला कोई भी कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृणुतु भवन्ते, मेरी भी कविता को सुनिए। चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्य विस्मय आगत है। चिता मीन्स कि चिता को जलती हुई, डेड बॉडी को जलती हुई देखकर डॉक्टर विस्मय आगत है मीन्स हैरानी में आ गया। कि जलती चिता को देखकर डॉक्टर हैरानी में आ गया। ना हम गतो ना मैं भ्राता, वो कह रहा है कि ना तो मैं गया ना मेरा बड़ा भाई गया। कस्येदम हस्त लांघवम, कि ये किसके हाथ की कला है। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिले,
तोंदुलमल पेटूमल तुंदस्य ऊपरी हस्तय आवर्त्यम, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, मैं तो पेटूमल हूँ, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी कविता भी सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में अपनाइए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कि हे, हम लोगों को बोल रहे हैं कि हे दुर्बुद्धे, कि हे मूर्खों, कि पराया अन्न यानी कि हमें जो है न्योता कम मिलता है, कि दूसरों का अन्न जो है वो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। कि हे मूर्खों, जब पराया अन्न प्राप्त होता है तो अपने शरीर पर दया मत कीजिए। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि पराया अन्न जो है बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, बड़ा दुर्लभ प्राप्त होता है। तो लेकिन ये शरीर तो इस संसार में हमें दोबारा दोबारा प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। चर्वाक आमे आमे, हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में, हाँ, शरीर के पोषण के लिए यह सर्वथा उचित है। यदि धनम न अस्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तव्यम, भोक्तव्यम होता है खाना, कि ऋणम उधार लेकर, कि आप उधार लेकर जो है वो पौष्टिक भोजन खाइए। तथा कथेति चरवाक कवि, ऐसा चरवाक कवि ने कहा है। या जय जीविते सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, या जीवित होता है कि जब तक जीवन है तब तक सुखी, अपने जीवन को सुखी करने के लिए ऋणम कृत्वा उधार लेकर धृतम पिबेत, घी पिए, कि अच्छा भोजन कीजिए। कि जब तक जीवन है और अपने जीवन को सुखी जीने के लिए, सुखी बनाने के लिए उधार लेकर घी पीना चाहिए, अर्थात पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब श्रोतार पूछ रहे हैं उनसे, श्रोतागण पूछ रहे हैं, तही ऋण से प्रत्यय अर्पण कथम, कि इस हम जो है वो ऋण किस प्रकार से लौटाएंगे। धृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यय प्रयन्ते जनै, कि धृतम पीत्वा मीन्स घी पीकर, श्रम कृत्वा उसके बाद मेहनत करके अपना ऋण चुका दीजिए। ये लोगों, घी पीकर और मेहनत करके अपना ऋण चुका दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचयति हासपूर्वक च श्राव्यति, कि इस कविता को सुनकर एक बालक जो था वो इनसे प्रेरित हो गया और उसने एक आशु कविता का निर्माण किया और हंसते हुए सुनाया। बालक है, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरी भी कविता को सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चरवाकम च नमामि, कि गजाधर कवि को और तोंदू यानी कि पेटूमल को और भोजन के लोभी और कालांतक को, वैद्य को और चरवाक को मेरा नमस्कार। काव्ये श्राविता हाहा इति कृत्वा हस्यति, कविता को सुनकर सभी हाहा करके हंसते हैं। अन्ये चा अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। अधः नीचे, कोलाहलम शोर करना, काव्य हंत्यार काव्य को नष्ट करने वाले, काल जापाक समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा श्रेष्ठ या अग्रणी यही आए हुए हैं। करतल ध्वनिना तालियों से, 80 रसिकेभ्य नीरस जनों को बोला गया है। सविक्यम अपने, यादृशम मेरे जैसे, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के,
यानी कि पेट के आवर्तन फेरता हुआ। धार्यताम धारण करें। परा अन्नम दूसरों के अन्न को। पौष्टिक है पुष्टि देने वाला। प्रत्यय अर्पणम लौटाना। अवशिष्टम बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरित है प्रेरित होना। श्राव्यति सुनाता है। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा अपना जो डाउट्स जो है वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।